अगर आप एनएलपी के सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। तो जो लोग इस सब्जेक्ट के लिए नए हैं, हाँ, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बताइए कि एनएलपी एक्चुअली में क्या है, बेसिक जो लैंग्वेज जो आपकी बेस्ट है। बेसिक लैंग्वेज ये है कि न्यूरो मतलब आपकी न्यूरोलॉजी यानी आपका ब्रेन, लैंग्वेज मतलब भाषा, और प्रोग्रामिंग का मतलब आपके जो फिक्स पैटर्न बने हुए हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि अपने ब्रेन की लैंग्वेज को बदल के, कि आप किस तरीके से खुद से बात कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स को समझ के आप अपने बिहेवियर्स और हैबिट्स को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो अपने प्रोग्राम्ड बिहेवियर्स को, अपनी इंटरनल लैंग्वेज को चेंज करके अपने ब्रेन को कैसे रिवायर करें। सो बेसिकली एनएलपी हमें थॉट, इमोशंस और फीलिंग्स, इन तीनों को मास्टर करना सिखाती है। एंड हाउ टू मास्टर योर थॉट्स, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस एंड हाउ टू मास्टर योर फीलिंग्स। जब आप इन तीन चीज़ों को मास्टर करते हैं तो देन यू कैन मास्टर योर बिहेवियर्स, योर हैबिट्स, योर एक्शंस, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अमेजिंग, अमेजिंग। अब मुझे एक चीज़, जैसे जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थॉट्स है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी इमोशंस है, बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हाउ एनएलपी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन दे आर कनेक्टेड? ये दोनों कनेक्टेड ही हैं। जैसे कि एनएलपी में मैं एक इक्वेशन सिखाता हूँ दैट एवरी एक्सपीरियंस हैज़ ए स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर कैन बी ऑल्टर्ड। हर एक अनुभव का एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर क्या है कि एक्सपीरियंस को अगर हम ई बोल दें तो ई इज इक्वल टू वी प्लस ए प्लस के प्लस वर्ड्स। इसका मतलब हुआ, वी का मतलब विजुअल्स हैं, आपके एक्सपीरियंस में कुछ आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं, कुछ फीलिंग्स हैं। के का मतलब एनएलपी में फीलिंग्स, इमोशंस आप बोल दें, फीलिंग्स हैं। और वर्ड्स का मतलब जो इंटरनल डायलॉग्स या टॉक चलती है वो है सेल्फ टॉक, जो सेल्फ टॉक आप कहते हैं। तो जब भी आपके इंटरनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो इन चार चीज़ों के अलावा क्या है आपके एक्सपीरियंस में। हमारा एग्जिस्टेंस चार लेवल पे है। एक है एग्जिस्टेंस बॉडी, दूसरा एग्जिस्टेंस है माइंड, तीसरा है इंटेलेक्ट और चौथी है कॉन्शियसनेस। ठीक है, चार लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं हम लोग, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड कॉन्शियसनेस। तो ये जो बात की मैंने कि एवरी एक्सपीरियंस इज ए स्ट्रक्चर, ये माइंड के स्तर की बात है कि आपके माइंड में, आपके एक्सपीरियंसेस में सिर्फ ये चार ही चीज़ें हैं। आप कहेंगे बिलीफ भी होते हैं माइंड में। बिलीफ क्या है? बिलीफ मतलब ए प्लस वर्ड्स ही तो हैं। बिलीफ में क्या है? साउंड्स हैं और सेंटेंसेज हैं। आई कैन नॉट डू इट क्या है? इसमें एक साउंड है और इसका एक शब्द है। तो आपके जितने भी बिलीफ हैं वो क्या है? वर्ड्स हैं, अंदर इंटरनल डायलॉग्स हैं। आप कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? डीप डाउन एक आवाज़ ही तो है, मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। बिल्कुल सही। व्हेनेवर यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आपके ब्रेन में एक आवाज़ का होना ज़रूरी है, मैं अभी नहीं, बाद में करूँगा। या तो इसमें ए है, ए और वर्ड्स को साथ में बोल सकते हैं आप, हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे साउंड में आप अगर एक हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का तो उसमें सिर्फ साउंड है, शब्द नहीं है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा जाता है। बट इन जनरल भाषा में जब हम ए बोलते हैं तो मतलब सेंटेंस को हम रेफर कर रहे हैं, अदरवाइज ये दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे एक डॉग भौंक रहा है तो उसमें साउंड है लेकिन शब्द तो नहीं है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें साउंड भी है और इसमें शब्द भी है, दोनों चीज़ें हैं। हालांकि गाड़ी के एग्जाम्पल में कई बार हॉर्न के साथ में शब्द भी निकलते हैं, डिपेंड करता है कि दिल्ली में तो हॉर्न की आवाज़ के साथ में शब्द, अच्छे सुनहरे शब्द निकलते हैं जहाँ पे आप सामने वाले के परिवार के बारे में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। तो जो एक्सपीरियंस है वो इन चार चीज़ों का बना है बस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनएलपी में कहाँ जगह है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन। तो इस इक्वेशन में V प्लस A प्लस K प्लस वर्ड्स, इसमें जब आप V पे काम करते हैं उसे आप विजुअलाइजेशन कहते हैं। आप जब A पे काम करते हैं, A और वर्ड्स पे बात करते हैं, ये अफर्मेशन कहलाता है। और जब आप K पे बात करते हैं, यानी कि जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे बात करते हैं, तो वो आपका जो फीलिंग वाला पार्ट है अट्रैक्शन का, वो हो जाता है। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो ये तीन चीज़ें साथ में आपके रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो दिस इज़ हाउ दे आर रिलेटेड। अमेजिंग। ये बहुत, मतलब मैं बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही आसानी से आपने समझा दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर इन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को अगर आप मिस करोगे तो शायद कंसर्न हो सकता है, क्योंकि ये कोर है आई थिंक एनएलपी के लिए भी शायद और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी। अमेजिंग, नाइस। तो एक चीज़, कुछ ऐसी आप टेक्निक के बारे में शेयर कीजिए जिससे लोगों को लाइफ में मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हेल्प हो सके। एनएलपी टेक्निक्स।
NLP टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन है, NLP में जो विजुअलाइजेशन अफर्मेशन विजुअलाइजेशंस होते हैं, थोड़े से अलग विजुअलाइजेशन होते हैं। जैसे कि एक टेक्निक होती है NLP में जिसे कहते हैं फ्यूचर टाइमलाइन। फ्यूचर टाइमलाइन, या फ्यूचर टाइमलाइन ये एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक में आपको आपके 100th ईयर तक विजुअलाइज किया जाता है, 100वें साल तक आपको विजुअलाइजेशन कराया जाता है। तो इसमें एक आपकी टाइमलाइन, मेंटल टाइमलाइन क्रिएट की जाती है। जो टाइमलाइन आपका फ्यूचर है, उस टाइमलाइन पे अलग अलग माइलस्टोन्स क्रिएट किए जाते हैं कि शुरू कहाँ से करेंगे, 2024 से करेंगे। सपोज 2024 आपका पहला माइलस्टोन है, इसमें फिर फ्रेम डाले जाते हैं सबकॉन्शियस में कि पहला फ्रेम देखिए। सपोज आप एक कोच हैं तो आप पहला फ्रेम देख सकते हैं कि आप एक इंडोर स्टेडियम में हैं, सेंटर स्टेज पे हैं, लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, एक वो इमोशन आपको एक्सप्रेस करवाया जाता है। फिर 2024 का एक दूसरा फ्रेम है जिसमें आप शायद अपनी किताब को लॉन्च कर रहे हैं। तीसरा फ्रेम है जिसमें आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो ऐसे 2-3 फ्रेम्स आपने फीड किए अपने सबकॉन्शियस में, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ गए टाइमलाइन में, अब आप 3 साल और आगे बढ़ गए, अब आप 2027 में आ गए। तो माइलस्टोन है 2027। अब 2027 के अलग अलग फ्रेम क्रिएट करेंगे जो भी आपका नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए। फिर ऐसे करते करते आप 100th ईयर पे जाते हैं कि ये आपका 100वां साल है और 100th ईयर में बस सेलिब्रेशन हो रहा है। और आपका जो 100 ईयर ओल्ड सेल्फ है, वो जो फ्यूचर सेल्फ है जो 100 साल का है, उसमें वो इमोशन डाले जाते हैं कि वो फुलफिल्ड है कम्प्लीटली, ठीक है, और उसने एक पर्पस को जिया है, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। और वो 100 ईयर ओल्ड सेल्फ आपका इस पूरी जर्नी को वहाँ पे से सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, देख रहा है इस जर्नी को, और वो देख करके जो इमोशन उसके अंदर आ रहा है तो वो इस पूरी टाइमलाइन को इंटरनलाइज कर लेता है। तो ये एक बहुत ही डीप और लंबा प्रोसेस है। ये लगभग 28 मिनट का मेडिटेशन होता है। 28 मिनट तक एक ही सांस में किया जाता है, मतलब कि कंटिन्यूसली 28 मिनट चलता है। सो उसके लिए पहले थोड़ा प्रिपेयर भी किया जाता है कि आपकी कंसंट्रेशन को उस लेवल पे ले जाया जाए कि आप 28 मिनट तक कर सकते हो क्या। और ये सिर्फ गाइडेड ही किया जा सकता है, खुद से करना मुश्किल है। फर्स्ट टाइम में इसको इंस्टॉलेशन टेक्निक है ये। NLP में इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि एक बार आपने इंस्टॉल करा दी, अब सेकंड टाइम व्यक्ति को किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से इस पूरी टेक्निक को कर सकता है। मगर फर्स्ट टाइम में हमेशा गाइड चाहिए। So you need a sound to guide you. Person. You need a person because see, our attention is not so well trained these days, right? कि थोड़ी देर में ही ध्यान कहीं और चला जाता है। तो वो अटेंशन को एक पाथ पे रखने के लिए एक गाइड की आवाज़ चाहिए जिसको पता है कि कहाँ कहाँ पे अटेंशन जाएगी और वो वापस लेकर के आ सके। वो राइट कमांड उस टाइम पे उसको देनी आनी चाहिए, तो जिससे कि आप उसको प्रोसेस में कंटिन्यू रख सकें। अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।